कंद भगवान की जय, मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम दया से आज हम इस वर्चुअल सत्संग के प्रोग्राम में जुड़ने जा रहे हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा से हमें आज श्री हंसकुटी आश्रम पूना से पूजनीय अंतर्मुखी बाई जी के सत्संग विचारों का और प्रिय भक्तों के भजनों का लाभ प्राप्त करने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं एक सुंदर भजन की तरफ जो हमारे प्रेमी श्री डॉक्टर केकरे जी कहने जा रहे हैं। भजन के बोल हैं, गुरु चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपादुका, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया वो तूने, बना जो न हमसे बनाया वो तूने। हमें जो न सूझा सुझाया वो तूने, बना जो न हमसे बनाया वो तूने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है।
चरण में शरण दे, नाम छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। चरण में शरण दे, नाव छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। बने तृप्त जीवन रस पा लिया है, बने तृप्त जीवन रस पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस सुंदर भजन का सार यही है कि स्वर्ग का मार्ग कहीं और नहीं बल्कि गुरु के चरणों में ही है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूजनीय अंतर्मुखी बाई जी के सत्संग विचारों को हम सब ग्रहण करते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। पूज्य माता श्री अमृता जी की जय। पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। पूज्य श्री आराध्य माता जी की जय। पूज्य श्री श्रेयसी महाराज की जय। पूज्य श्री मोहिना माता जी की जय। पूज्य श्री श्रीयान जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सत सनातन धर्म की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि। महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज गुरु पूजा की पर्व के उपलक्ष्य में ये सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। गुरु पूजा भारतवर्ष के अंदर सब अपने सद्गुरु महाराज की पूजन वंदना करते हैं। शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है फल से, पुष्प से, श्रद्धा से शिष्य जो है अपने गुरु महाराज जी का पूजन करता है।
और हृदय के भाव समर्पित करके गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करता है, वह शिष्य का परम सौभाग्य है। गुरु और शिष्य का नाता क्या है? कुछ विचार गुरु महाराज जी की कृपा से मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। एक भजन है, बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। मेरे सतगुरु जी के चरण प्यारे प्यारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। मेरे सतगुरु जी के चरण प्यारे प्यारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। चरणों में सुख है दुनिया के सारे। पापियों के पाप धोके संत बनावे, पापियों के पाप धोके संत बनावे। हंस बने वो पल में काग बन जाए। महिमा इनकी हो, महिमा इनकी, इनके नजारे। चरणों में सुख है दुनिया के सारे। मेरे सतगुरु जी के चरण प्यारे प्यारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। तपती हुई गर्मी से मिले जैसे छाया, तपती हुई गर्मी से मिले जैसे छाया। ऐसा ही सुख मैंने चरणों में पाया, ऐसा ही सुख हमने चरणों में पाया। आत्मा भिगो दे जैसे हो, आत्मा भिगो दे जैसे बन के ठंडी तारा। चरणों में सुख है दुनिया के सारे। आत्मा भिगो दे जैसे बन के ठंडी धारे। चरणों में सुख है दुनिया के सारे। मेरे सतगुरु जी के
चरण प्यारे प्यारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। जो कोई चरणों में करे प्रणाम रे, जो कोई चरणों में करे प्रणाम रे, मिलता है उसको उस दाता से दान रे, मिलता है उसको उस दाता से दान रे। मेरी टूटी नैया के हो, मेरी टूटी नैया के यही है सहारे। चरणों में सुख है दुनिया के सारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। मेरे सतगुरु जी के चरण प्यारे प्यारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। चरणों के चरणामृत से रोग भगाओ, चरणों के चरणामृत से रोग भगाओ, चरणों की धूली से जीवन सजाओ, चरणों की धूली से जीवन सजाओ। जीते उसी की हो, जीते उसी की जो चरणों में हारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। मेरे सतगुरु जी के चरण प्यारे प्यारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे, चरणों में सुख है दुनिया के सारे। तो देखिए सज्जनों, सहजोबाई कहती है, राम तजूं पर गुरु न विचारूं, गुरु के सम हरि को न निगारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हे दुनिया के लोगों, गुरु महाराज जी की महिमा क्या है। परम पिता परमात्मा जिसने हमें शरीर दिया, मानव का तन तो भगवान की कृपा से मिलता है, पर भगवान ने शरीर दे करके बाकी सब कर्म हमारे पर छोड़ दिए। पर गुरु महाराज जी क्या हैं,
गुरु महाराज जी शरीर के साथ साथ ज्ञान देकर के हमें दूसरा जन्म करा देते हैं, द्विज जन्म करा देते हैं, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम या संसारे कुल गुस्तारे कृपा पारे पाए मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार माँ की जटांगनी में जन्म लेना, बार बार मरण होना, ये भयंकर दुख है। गुरु महाराज जी उस दुख से छुटकारा दिला देते हैं, उस आत्मा के ज्ञान को देकर के। और आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को जानना, अपनी पहचान करना। हम अपन को आप ही में पायो, शब्द शब्द भयो उजियारो सतगुरु वेद बतायो। बाबा नानक कहते हैं, काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजे भाई। उन्होंने कहा वह परम पिता परमात्मा जो सारे संसार को चलाने वाला है, वह कहाँ है, कहाँ कैसे प्राप्त होगा? उन्होंने कहा वह हमारे अंदर समाया हुआ है। फूल के अंदर सुगंध है, दूध के अंदर घी है, तिल के अंदर तेल है, माचिस के अंदर आग है, पर बिना यतन के जैसे वह दिखाई नहीं देता, ऐसे हम भी उसे ढूंढने के लिए कंदराओं के अंदर, मंदिर के अंदर, पूजा पाठ कर्मकांडों के अंदर ढूंढ रहे थे। पर गुरु महाराज जी जब दया करते हैं, कृपा करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु महाराज जी उस आंख को खोल देते हैं, उस नेत्र को खोल देते हैं, जिस नेत्र के द्वारा वह परमात्मा हमें दिखाई देता है। बाहर के नेत्र तो बाहर के लिए हैं, लेकिन उस परमात्मा को जानने के लिए हमें वह तीसरा नेत्र है, जिसको शिव नेत्र कहा गया। वह नेत्र हमारे पास ही था, लेकिन हमें पता नहीं था। गुरु महाराज जी जब उसका ऑपरेशन कर देते हैं, इसीलिए कहा सतगुरु जैसे वैद मिले, आंजन दे सत्संग, ज्ञान रूपी सलाई से तब कटे मोतिया बिंद। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सारे तुलसीदास तुलसी संत हुए पंजाब में, वह कहते हैं भाई सारे संसार को मोतिया बिंद का रोग लगा है। मोतिया बिंद आंखों के अंदर आ जाता है तो दिखना बंद हो जाता है। ऐसे उस मोतिया बिंद का ऑपरेशन कौन करते हैं? भाई से बाहर की आंखों का, शरीर की आंख का ऑपरेशन तो डॉक्टर करता है। नेत्र का ऑपरेशन नेत्र का डॉक्टर करेगा, लेकिन जो अंदर की आंख है, जिस आंख से वह परमात्मा दिखाई देता है, उस आंख का ऑपरेशन तो केवल सतगुरु महाराज करते हैं। वह उस मोतिया बिंद जो मोह का मोतिया बिंद लगा है, काम क्रोध मद लोभ, ये हमको घेरे हुए हैं, गुरु महाराज जी उससे हटा करके और हमारे अंदर उस प्रकाश को वह परमात्मा किस रूप में है, हमारे अंदर है तो कैसा होगा? कृष्ण बंसी नहीं बजा रहे हैं, राम धनुष बाण लेके खड़े नहीं हैं, कौन से रूप में हैं? तो भगवान कहते हैं। अर्जुन ने यही पूछा, हे कृष्ण आपका स्वरूप क्या है, आपका रूप क्या है? तो भगवान कहते हैं ज्योति श्याम पिता ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञान गेहम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी परम ज्योति हूँ और सभी के अंदर ज्योति स्वरूप से विराजमान हूँ। इसीलिए हम भगवान के आगे जो जलाते हैं कि वह परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, लेकिन पढ़ने से रटने से उसका पता नहीं लगता, सुनने से भी ज्ञान नहीं होता। पर गुरु महाराज जी जब प्रैक्टिकल नॉलेज
गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। और कहाँ देखा जाएगा? तो भगवान कहते हैं दोनों भौं के बीच में, नासिका के अग्रभाग में। हे अर्जुन, जो ध्यान करता है, गीता को हम पढ़ते थे, नासिका का अग्रभाग कहाँ होगा? नहीं समझ में आया। पर धन्य है आज गुरु महाराज जी, जिन्होंने नासिका का अग्रभाग आपके आज्ञा चक्र में, आपके भ्रुकुटी के मध्य में, जहां हमारी सुरती या 7 चक्रों का वेदन करते हुए आज्ञा चक्र की तरफ चलती है, और वहां पर वह परमात्मा का निवास स्थान है, वहां पर गुरु महाराज जी का निवास स्थान है। लेकिन भाइयों और बहनों, अज्ञान के कारण जब तक सतगुरु महाराज परफेक्ट मास्टर नहीं मिलते, पूर्ण सतगुरु नहीं मिलते, कंठी वाला नहीं, माला वाला नहीं, कान में फूंक देने वाला नहीं, तंत्र मंत्रों का ज्ञान जो जिब्या के द्वारा जपे जाते हैं, उन ज्ञान देने वाला गुरु कभी हमको भ्रिकुटी के मध्य में नहीं ले जा सकता। इन सब चीजों को हटा करके अजपा जाप होत घट माही, ताकि और निहारो रे। कबीर महात्मा कहते हैं, जो हमारे अंदर अजपा जाप चल रहा है, जो श्वासों के माध्यम से जिसको पकड़ा जाता है, जिस अजपा का जिसका जाप करना नहीं पड़ता, वह अजपा जाप जो हमारे अंदर कंटिन्यू चल रहा है, ताकि और निहारो रे, उसके अंदर एक शब्द चल रहा है, और उस शब्द के ज्ञाता सतगुरु महाराज होते हैं। गुरु महाराज जी उसका भेद बता देते हैं। फिर शिष्य अपने कर्म के द्वारा, अपनी करनी के द्वारा अपने मन को चारों तरफ से हटा करके, और शिष्य अपने मन को उस भ्रिकुटी के मध्य में वहां एकाग्र करके उन श्वासों के अंदर जो अजपा जाप है, वह जो शब्द ब्रह्म है, उसके अंदर अपने मन को लगाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब मन शब्द के अंदर प्रेरित हो जाता है, लग जाता है, तो संसार की दुविधाएं, कलेश, अज्ञानता सब कुछ खत्म हो जाती है। और इसीलिए मीरा कहती है, गुरु महाराज जी ने क्या दे दिया? सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। गुरु महाराज जी उस धन को देते हैं जिसका बंटवारा नहीं करना पड़ता, जिसको चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता है, वह धन है। खर्च करोगे तो बढ़ता जाता है। कितना सुंदर धन है, खर्च करने पर सब धन खत्म हो जाते हैं, पर वह जो नाम रूपी धन है, जिस धन के लिए मीरा कहती है, सतगुरु मिलिया संशय छूटा, घट पाया प्रकाशी। गुरु महाराज जी ने जब संशय को खत्म करके मेरे हृदय के अंदर प्रकाश किया, अंधेरा था अज्ञान का, उस अज्ञान को खत्म करने के बाद गुरु महाराज जी ने प्रकाश दिया, और प्रकाश के अंदर मुझे उस नाम का, मेरी सुरती को जो है उस नाम से, शब्द से जोड़ दी। वह कहती है, चंदा जाए सूरज जाए, जाए धरती आकाशी, यह सारा संसार विलीन हो जाएगा, ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा। सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाएंगी। चंदा जाए सूरज जाए, जाए धरती आकाशी, यह धरती का भी ठिकाना नहीं, अभी विलीन हो जाएगी। पवन और पानी दोनों जाए, हवा पानी प्रकृति कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अटल रहे अविनाशी। वह केवल वह शब्द रहता है, नाम रहता है, नाम का नाश नहीं होता। नाम का बोध गुरु महाराज जी ने कर दिया, इसीलिए कहा वह मीरा कहती है, ऐसे गुरु की मैं बार बार बलिहारी, ऐसे गुरु महाराज जी पर मैं अपना तन मन धन न्यौछावर कर देती हूँ। मेरे भाई और बहनों, ऐसा गुरु चाहिए। रैदास जी ने मीरा का संशय समाप्त कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसका मोह खत्म करके उसको उस परमात्मा, उस नाम से जोड़ दिया। तो आइए, समय के महापुरुष जो हैं, वह आज श्री सतगुरु महाराज, सतपाल जी महाराज आज वही ज्ञान देने के लिए
उनका प्रादुर्भाव हुआ है, भक्तों के जो सच्चे हृदय के द्वारा। क्योंकि मुझे उस संदर्भ में वह सिख धर्म के इतिहास की बात याद आई। गुरु तेग बहादुर, जब तेग बहादुर जी महाराज, तो जब वह तेगा पागल करके उनको घोषित किया जाता था, गुरु महाराज जी गुफा में बैठ करके भजन करते थे। भजन करते थे तो गुरु महाराज जी सोचते हैं, क्योंकि गुरु भी ढूंढता है कौन शिष्य ऐसा होगा जिसके द्वारा मैं प्रकट हो जाऊं। लेकिन ऐसा शिष्य भगवान कृष्ण को अर्जुन मिला, रैदास जी को मीरा मिली। ऐसे गुरु महाराज जी भी ढूंढ रहे थे किसके द्वारा मैं प्रकट हूं। अचानक एक दिन मक्खन शाह व्यापारी, वह अपना माल लेकर के व्यापार करता था। अचानक माल का जहाज जो है वह समुद्र में डूबने लगा। जब समुद्र में डूबने लगा तो वह सच्चे बादशाह को याद करता है और याद करता है कि हे सच्चे बादशाह, अगर यह जहाज पार लग जाएगा तो मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाऊंगा। जहाज पार लग गया। राजा सोचने लगा, सेठ सोचने लगा, किसको चढ़ाऊं, किसको कहूं, समय का महापुरुष कौन है। उसे जब ये समझ में आया कि बाबा बकाला में बहुत सारे धर्म गुरुओं की गद्दियां हैं, वह बाबा बकाला में पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद देखा तो वहां 20 गद्दियां लगी हैं। सोचने लगा, क्या करूं, किसने मेरा जहाज पार लगाया, कैसे समझूं। बनिया तो था ही, बुद्धिमान था। उसने 5-5 रुपये से सभी को मत्था टेकना शुरू कर दिया। जब 5-5 रुपये में मत्था टेकता गए तो जो मेरे जैसे ढोंगी थे, मेरे जैसे पाखंडी थे, वह 5 रुपये में ही आशीर्वाद देने लगे। बनिया समझ गया सेठ कि ये सच्चे नहीं हैं। मैंने तो 500 का वायदा किया था और 5 रुपए में खुश हो गए थे। जब 20 गद्दियां पूरी हो गई, पूछा भाई अब कोई बाकी है। एक ने कहा महाराज एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक तेगा पागल करके बैठा हुआ है। मक्खन शाह उस गुफा की तरफ जाते हैं। वहां जाने के बाद गुरु माता जी जो है वह गुरु महाराज जी ध्यान करते थे तो गुरु माता पहरा देती थी। मक्खन शाह जब पहुंचते हैं प्रणाम करके कहते हैं कि मैंने गुरु महाराज जी के गुरु तेग बहादुर से मिलना था। गुरु माता कहती है मैं पहले आज्ञा ले लेती हूँ, अगर आने के दर्शनों की आज्ञा होगी तभी जा पाओगी, क्योंकि गुरु महाराज जी समाधिस्थ अवस्था में है। जैसे गुरु माता अंदर जाती है, गुरु महाराज जी समझ गए कि ये प्रकट होने का माध्यम है। गुरु महाराज जी ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलने के बाद गुरु महाराज जी कहते हैं कि उसे आने दीजिए। जैसे मक्खन शाह व्यापारी सब और गद्दियों को 5-5 रुपया मत्था टेक करके प्रणाम कर रहा था, ऐसे गुरु तेग बहादुर के पास भी उसने 5 रुपया का मत्था टेका। गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। मक्खन शाह जब जहाज डूब रहा था तो तुमने कहा मैं 500 का वायदा किया था। 500 का वायदा करने के बाद जहाज पार लगा, तुम्हारा माल बच गया, पर आज तो 5 रुपए में 500 का वादा 5 रुपए में अदा करना चाह रहा है। देख मेरे कंधे पे खून से लथपथ हो रखा है, सारा तेरा जहाज पार लगाते हुए मेरा कंधा छिल गया। मक्खन शाह के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा गुरु लादो रे गुरु लादो रे। आज ये महापुरुष की प्राप्ति हुई है। वह सब ढोंगी थे, 20 गद्दियां लगा के बैठे हैं, पर सच्चा महापुरुष तो अदृश्य है। पहली ईंट दिखाई नहीं देती, गुंबज की मंदिर का गुंबज तो दिखाई देता है। संतों ने कहा ऐ मानव, जो महापुरुष होते हैं वह अपना प्रचार अपने आप नहीं, उनका प्रचार प्रकृति करती है।
उनका तेज प्रकृति दिखाती है। सत्य को कहना नहीं पड़ता, ढंढोरा नहीं पिटाना पड़ता, सत्य तो अपने आप में सत्य है। ऐसे तेग बहादुर जी मक्खन शाह के द्वारा गुरु महाराज जी प्रकट हुए। आज ज्ञान के दाता सतगुरु महाराज वही ज्ञान दिया जा रहा है जो ज्ञान इन महापुरुषों ने, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जितने भी महापुरुषों ने दिया, जिन्होंने इस ज्ञान का प्रचार किया। आज सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज विश्व के अंदर आज उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष के अंदर, विदेशों के अंदर उसी नाम का बोध, गुरु महाराज जी उस नाम का बोध बोलते नहीं गए। मीठा मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, नीम कहने से मुंह कड़वा नहीं होता। तो ऐसे गुरु महाराज जी का कहना है कि ये धरती नहीं बदलनी, यह आकाश नहीं बदलना है, यह प्रकृति नहीं बदली जाएगी। यह प्रकृति तो वही है जिनमें इन महापुरुषों ने जन्म लिया। लेकिन आज बदलना क्या है? बदल क्या गया? सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आज मानव का मन बदल गया, मन के विचार बदल गए। विचारों के कारण आज ये परिणाम भोग रह गए, हमारी भावनाएं दूषित हो गई। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन के अंदर आज जो विश्व या जिस बीमारी से जूझ रहा है, इसका उपाय तो केवल गुरु महाराज जी का बताया हुआ ज्ञान आज सार्थक हो रहा है। ऐ मानव, तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए थे, पर काल बलि के चक्कर से कोई नहीं बचने पाए हैं। अगर नाम का कांटा न पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा। ऐ मन मूर्ख, बतला कब तक ये जीवन व्यर्थ गवाएगा। तो इसीलिए आज मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक जो हैं वह सतगुरु महाराज श्री सतपाल जी महाराज उसी ज्ञान का बोध कराते हैं। और किसी के धर्म को नहीं बदलते, किसी के भगवान को नहीं बदलते। उसको मानव अपने आप को जान और अपने आप को जानने के बाद ही तो सुखी हो पाएगा, शांत हो पाएगा। तो आज जिससे देश आज एक कोरोना नाम की बीमारी से देश झुलसा जा रहा है, आइए हम भी उस ज्ञान को जान करके सतगुरु महाराज की शरण में आकर के हम भी उस आत्मज्ञान को जान करके ध्यान करें, सिमरन करें, मेडिटेशन करें। वही हमारे बचने का उपाय है, अन्यथा संसार के अंदर कोई उपाय नहीं। तो हम भी अपने जीवन को महान बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करें। प्रेमी भक्तों को भी जिन्होंने ज्ञान को जाना है, तो हम बाहरी कर्म कांडों में न लग करके अपने मन को बार बार उस नाम की तरफ प्रेरित करें। नाम का बोध गुरु महाराज जी ने कराया हुआ है और उसमें अपने केंद्रित करके अपने जीवन को महान बनाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज गुरु पूजा के पावन पर्व पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव आपकी यह छवि, ये वातावरण, ये ज्ञान हर जन्म में हमें मिलता रहे और हमारे भाव को, हमारे मन को सदा मीरा ने जैसे कहा, मन चाकर रखो जी। हे गुरु महाराज, हमारे इस मन को आप ही बांध सकते हैं, अन्यथा किसी के अंदर ताकत नहीं जो हमारे इस मन को बांध पाए। तो आप उस नाम के अंदर अपने चरणों के अंदर प्रेरित कर करके हमें हमारे जीवन का कल्याण करें, हमारे जीवन को आपके समर्पित होकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, जैसे कि आप सभी ने सत्संग में सुना, धरती नहीं बदलनी, आकाश नहीं बदलना, बदलना है तो केवल मानव के मन को। इस संकट की घड़ी में केवल नाम का ही सहारा है। चलिए चलते हैं अगले भजन की ओर, जो प्रस्तुत कर रही है हमारी प्रेमी अश्विनी फल्ले। भजन के बोल हैं, गुरु चरणों की कर वंदना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की
जय, आनंद कंद भगवान की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, मानव धर्म की जय। गुरु चरण ही सत्य है, गुरु चरण ही ज्ञान है, गुरु चरण ही ध्यान है, गुरु चरण ही मोक्ष है, गुरु चरण ही सत्य है, गुरु चरण ही ज्ञान है, गुरु चरण ही ध्यान है, गुरु चरण ही मोक्ष है। गुरु के चरण से पावन हो गए, गुरु के चरण से पावन हो गए, सारी वसुंधरा गुरु चरणों की कर वंदना, 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 गुरु के चरण से पावन हो गई, गुरु के चरण से पावन हो गई, सारी वसुंधरा गुरु चरणों की कर वंदना, 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 गुरु चरणों की महिमा भारी, जिसने तारी दुनिया सारी, पावन धाम परम सुखकारी, ब्रह्मा विष्णु भजे त्रिपुरारी, और भजे शारदा, गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु के चरण से पावन हो गई, गुरु के चरण से पावन हो गई, सारी वसुंधरा गुरु चरणों की कर वंदना, 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 चरण धूल मस्तक जो लगावे, परमानंद धाम हो पावे, जन्म मरण की फंद छुड़ावे, भव सागर जल पार करावे, संतों की यही रचना, गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु चरणों की कर वंदना, की कर वंदना, गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु के चरण से पावन हो गई, गुरु के चरण से पावन हो गई, सारी वसुंधरा गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु चरणों की कर वंदना, गुरु चरणों
सभी तर जावे गुरु चरणों का जो ध्यान लगावे उसके पाप सभी मिट जावे सुर नर मुनि चरण के गुण गावे उन चरणों को कौन भुलावे भक्तों की यही भावना गुरु चरणों की कर वंदना गुरु चरणों की कर वंदना गुरु के चरण से पावन हो गई गुरु के चरण से पावन हो गई सारी वसुंधरा गुरु चरणों की कर वंदना गुरु चरणों की कर वंदना गुरु चरणों की कर वंदना गुरु चरणों की कर वंदना। इस भजन के बोल से हमें यही ज्ञात होता है कि गुरु चरणों की वंदना हमें करनी चाहिए जो सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। जो सद्गुरु ने आत्म ज्ञान दिया है उसे बढ़ाइए, फैलाइए। यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी आपके सद्गुरु के प्रति। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय।